देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही थी, तो कंप्यूटर के क्वेश्चनों की सीरीज को अपन ध्यान से देखेंगे। जो परिचय की है और ये तीसरी है। 5-5 मिनट में अपन वीडियो डाल देंगे। तो ऐसी चौथा वीडियो ये ऐसी भाषा जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है। जावा लैंग्वेज एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है। जावा क्या है, लैंग्वेज है जो 5वीं पीढ़ी में विकसित हुई थी। तो एक प्रकार की उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है। बिजनेस उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय, देखना 2 प्रकार की भाषा होती है। और कंप्यूटर जो होता है निम्न स्तरीय भाषा को समझता है, यानी लो लैंग्वेज समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज अपन के द्वारा बोली गई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो अपन के द्वारा बोली गई लैंग्वेज यानी अपन जो समझते हैं वो कौन सी भाषा होती है, हाई लेवल। तो कंप्यूटर इनमें से बताना है बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी, बिजनेस वाला पूछ रहा है बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। बिजनेस के पर्पस से अपन फोर्टन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये हो गई, सॉरी ये तो साइंस के क्षेत्र में कोबाल हो गई, कोबाल होती है। ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबाल। ठीक है, पूरा नाम है, भूल गया। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस के पर्पज से, और फार्मूला ट्रांसलेशन है साइंस के क्षेत्र से। ठीक है। तो ये आप कर लेना। कैम कैम और कैट 2 प्रकार की चीज़ है, यानी कैम का इस्तेमाल। कैम क्या है, कैम तो है कंप्यूटर का जो पार्ट्स है उनको बनाता है, कंप्यूटर के पार्ट्स को एडिट करती है। और जो कंप्यूटर के जो डिज़ाइन है उसको तैयार कौन करती है, कैड करती है। यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम करती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। दोनों याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसका उपयोग 5वीं पीढ़ी में हुआ है और 5वीं पीढ़ी में इसका उपयोग हुआ है। और चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई तथा यूएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यूएलएस अल्ट्रा लार्ज वेरी स्केल इंटीग्रेशन। और आईसी चिप का भी हुआ है, आईसी चिप का भी हुआ है तीसरी पीढ़ी में। दूसरी में ट्रांजिस्टर और पहले में वैक्यूम ट्यूब का, याद रखना है। बेसिक का पूरा नाम क्या है, बेसिक का पूरा नाम है, बताओ। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिजनेस ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबाल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अभी बताया था मैंने, कोबाल आई थी ऊपर बिजनेस के पर्पस, ये रही। ठीक है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज देख लेना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एप्पल का माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ, यानी बताना है। 1977 में एप्पल का माइक्रो कंप्यूटर आया था। ठीक है। एप्पल का माइक्रो कंप्यूटर कब आया था, 1977 में आया था। निम्नलिखित में से किन्हें कंप्यूटर का पितामह माना जाता है। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज फादर्स ऑफ कंप्यूटर, ये नो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है इनको, तो कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता तो चार्ल्स बेबेज को, शायद ये गलत हो गया, आप इसमें देखना विवाद करके सर्च करके कहीं से। वॉन न्यूमैन ने तो तैयार किया था एक कंप्यूटर, लेकिन 1946 में, लेकिन जो तैयार करके एनालिटिकल इंजन सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज नहीं बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। इन्होंने मतलब कोशिश की थी। तो वॉन न्यूमैन देख लेना आप इसमें। ठीक है। हो सकता है ये भी गलत हो, लेकिन अपन वाला सही है। ठीक है। चार्ल्स बेबेज भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्रियान्वित या नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है। कंप्यूटर को क्रियान्वित कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को क्रियान्वित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर को चलाता है और उसका ध्यान रखता है। तो अपन के 10 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।
थैंक यू।